ଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ଲହରୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁଠୁ ମହାପର୍ବ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ପର୍ବ କୋଉଟା? ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆଜି ମୁରଲୀରେ ଯେମିତି ବାବା ୟାତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ବାବା ତୋହାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଅଧା କଳ୍ପ ଧରିକି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଲେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି ନା, କେବଳ ଭଟକିବାର ଏକା ମାର୍ଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାବା ଆମକୁ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଯାଉଛି? ମହାତୀର୍ଥ, ପରମ ତୀର୍ଥ, ସେ ପରମ ଧାମ ଘରକୁ। ଏ ବୁଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ବାବା ତୋହାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ବି ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଜି ମୁରଲୀକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଶୁଣିବା, କାରଣ ବାବାର ମହାବାକ୍ୟ ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ। ସେ ଗୀତାର ଶବ୍ଦ, ଗୀତାର ବଚନକୁ କୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅର୍ଜୁନ ଅଟେ, ଯୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛି। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ବାବା ପ୍ରତି ରିଗାର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁରଲୀ ପ୍ରତି ରିଗାର୍ଡ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ମୁରଲୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ବାବାକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି 13 ଜାନୁଆରୀ 2026ର ମୁରଲୀ। ବାବା କହି ମିଠି ବच्चे। ବାବାର ମୁରଲୀ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଉଛି? ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। तो आज बाबा कुछ बाबार श्रीमत प्रति आम सम्मान रखिबा। तार अर्थ मुरली केबे मध्य मिस करवा। बाबा जो सत गुरु रूप रे आमको आज्ञा दौरान, से आज्ञा को कौन करिबा? आज्ञाकारी संतान है के ताको पूरा पूरा पालन करिबा। प्रश्न होचे, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? जो दुनिया रे भी के सहित का सहित मिसुचंते कौन पचारुचंते? भल अछंते, देह पाए सब ठीक ठाक अच्छे, तो सेठु कौन आरंभ हो जाउछे? हाँ भल अच्छी जे ना ना, तापर आरंभ हो गला बहुत सारा। देह एमती है, परिवार एमती, धनर एमती क्षति है। किंतु आज बाबा कुछ आम पिला को जदि किए पचार पिला माने केमिति अछंते, तो सेठी आमे कौन कहिबा? अलेख भाई बाबा मिलले सब मिलगला, खुशी अछंते। तो आज बाबा कहते बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? परवाह थिला, चिंता थिला, जापे भक्ति रे एते प्रार्थना करथिले, एते तप करथिले, एते पुराण शास्त्र पढ़िथिले, से जेतले मते मिली गले, बाबा कहले आउ कौन चिंता अच्छी किसी परवाह किसी नहीं। बाबा की बाकी क्या चाहिए? बाबा बिना किसी दरकार के नहीं। गोटे पटे बाबा, गोटे पटे कोटिए टंका रही क्या खोजे? बाबा को सतरे। तो बाबा की पाना खासो पा लिया, जे मिलवार थिला पाई गले। तो बाबा की तुम ईश्वरीय बच्चों की
किस बात की परवाह नहीं है। पिलामान को कौन सी कथार चिंता का नहीं। चिंता हरिवा वाला, दुख को हरिया वाला किए मिलीगले? बाबा मिलीगले। तुम्हें बाबा ने अपना बनाया है, तुम्हारे पर ताज रखा है, फिर परवाह किस बात की है। स्वयं भगवान मते निजर बने देले, मोर मस्तक ऊपर मुकुट रखीदेले। बाबा कहले आउ कौन चिंता अच्छे? चिंता अच्छे किसी नहीं। ओम शांति। बाबा समझाते बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। इसे याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकता है। बाबा मोर सामने तीनटा रूपर अछंते, पिता, शिक्षक, सुप्रीम गुरु। किंतु केमिति बाबा को मने पकेवा एटा केवल बाबा का सिखौछन। को रूपरे मन पकेवा, सर्व संबंध रे केमिति अनुभूति करिवा, एमिति यादर यात्रा दुनिया रे किए भी सिखे पारिबेनि। बाबा ही कलप कलप आकर सिखलाता है। वही तो ज्ञान का सागर पतित पावन भी है। बाबा कहले मोर आका काम अटे प्रत्येक कल्परे जाइके पिला मन को जोग शिखेवा। कारण बाबा होचंदे पतित पावन और ज्ञानर सागर। वो बाप भी है तो टीचर भी है तो गुरु भी है। तुम अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब जाक ज्ञान केतले बुझिले? ज्ञानर तृतीय नेत्र जेतले मिलीगला। बच्चे भल समझते तो है परंतु बाबा को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। पिला माने सब बुझुचंते हेले भी पिला मानकर कंप्लेन कोटा हाँ बाबा मु भूली जाउछि ना ना। जदि बापा को भूली गले शिक्षक गुरु केमते स्मृति रे आसीबे? प्रथम तो बापा ना, तापरे टीचर, तापरे गुरु। तो बाबा की माया बहुत ही प्रबल है। सतरे प्रबल अटे माया। कौन पे भूली गले बाबा को? बाबा कौन करिबे? माया भी दुनिया भितरे माया एते प्रबल अटे। भावुचंती आज सकाल सकाल दिन जाक मो बाबा को मन पके होचे कोटे कौन होचे मझरे मझरे माया पलास। कौन सी धंधा, कौन सी कर्म, कौन सी संबंध, कौन सी वस्तु को ऊपर भी माया आसी जाउछ ना। इसलिए बाबा कहते तीनों रूपों में महिमा होते हुए भी तीनों को बुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। तीनटा रूपरे बाबा एते महिमा हेले भी माया भूले दोछ तले शक्तिशाली के गला माया बनी जाउछ। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार तो है बहुत सहज। पिला ने बाबा को चिट्ठी लिखुचंते बाबा मु तते भूली जाउछ। बाबा कहले मते मन पकेवा सहज ना कष्ट? पूरा सहज अटे। तो बाबा ने कहा बच्चे समझते ऐसा कभी कोई हो ही नहीं सकता है। वही बाप, टीचर, सतगुरु सच सच है। इसमें गपोड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं है। हमको सत्य पिता, शिक्षक और सद्गुरु मिली गले ये कौन गप कहानी शुणुचंते के? गप जाए केतरा सत्य रोच केतरा मिछ रोच। तो बाबा के लिए गप शुणुन ये हम सत्य वचन शुणुचंते। तो बाबा के अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। बाबा के लिए भितर पूरा बुझेवा दरकार मते के मिलेगा, मते केती के मन पकेवार अछि। हेले भी माया भूले दोछ ना। समझदार को भूले दोछ। और दुनिया तो समझते को प्रकार आत्मा अज्ञानी आत्मा माने। तो बाबा के कहते ही हम हार खा लेते, कदम कदम में पदम कैसे होगा। जदि आम प्रत्येक पाउंडरे हारिबा
तेरे बाबा के प्रत्येक पाहुंडरे पद्मर कमाई केमते जमा हो पारिबो के नाई। देवताओं को ही तो पद्मों की निशानी देते। देवी देवता मानकर चिन्ह देखौछन्ते कोटा पद्म फूल देखौछन्ते ना। प्रत्येक कर्म इंद्रियर तुलन पद्म फूल सहित। तो बाबा के लिए कौन पे देखौछन्ते? माने तो इनकम करनांते ना देवी देवता माने को माने इनकम करछन्ते ब्राह्मण पिल्ला माने ना। तो बाबा के सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्यों की नहीं है। इठी मनुष्यर पाठ में पढ़ुना स्वयं परमात्मा ईश्वर हमको पढ़ौछन। ये पढ़ाई द्वारा आत्मार कमाई केतिकी होछे? पद्मर कमाई। तो मनुष्यों की यह पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती है। भले देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे ते ऊंच कौन है? दुनिया रे देवी देवता मानकर एते पूजा होचे महिमा होचे। बाबा के प्रकृत महिमा कार हवा दरकार? देवी देवता मानकर ना बाबार? बाबार देवी देवता मानकर हवा कथा नहीं करूचंते सते, किंतु से देवी देवता आत्मा माने पूज्यर पूजारी होचंते, पावन रु पतित होचंते, स्वर्गर नरक को आसुचंते। किंतु बाबा तो एवर पावन अटंते। बाबा सबु बड़े पूज्य। ताले सबुठ ऊंचा किए गला बाबा। फिर भी ऊंचे ते ऊंचे एक बाबा है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गदाई कल राजा। बाबा के देवी देवता मानकर बड़ी माँ कौन होते? महिमा कौन होते? आज राजूती कर काले राजूती को हरे दौन आउ थे गद्दाई को आसीगले। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने के लिए। बाबा पाखे लक्ष्मी नारायण का चित्र थिला। बाबा के पिला माने पुरुषार्थ करते हवा पाए लक्ष्मी नारायण समान। जानते ही हो ना, इस पुरुषार्थ में बहुत फेल भी होते हैं। बाबा के लिए पाठ भी पढ़ुचंते किंतु फेल भी तो होचंते। पढ़ते फिर भी इतने ही है जितने के केते जन पाठ पढ़ी बैठे। तो बाबा के कल्प पहले जो पास हुए थे, कल्प पूर्वर जे पढ़ी थिले पास हे थिले सेतिके का पाठ पढ़ेबे। वास्तव में ज्ञान है बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाबा के लिए ज्ञान पूरा सहज अटे किंतु भूले दूची के माया। युद्ध का से तो चलचे माया से तो केतल युद्ध चलचे दिन जाक ना राति ना सकाल। बाबा को जो मन पकड़ युद्ध चलचे देखुंत ना महाभारत युद्ध चलता ना ना सकाल सकाल शंख ध्वनि हम तापर युद्ध आरंभ हो जाता। सूर्यास्त होला पर युद्ध बंद। तापर जी जार शिविर को पड़ोल पांडव माने पांडव को शिविर को आ कुरुसेना कुरु मान को शिविर को। सेमती आम पिला माने अमृत बेला जो आरंभ कर से समय शंख ध्वनि हो जाना बाबा तो शक्ति अस्त्र सब भरपूर कर दिन सारा आमर युद्ध चल। किंतु केमिति युद्ध चलेला को प्रकार आमर स्थिति हैला राति रे कौन कटिबा सबु समाचार बाबा को दबा दरकार। जो मान लिखिबा जानी चंदे से मान चार्ट लिखिबा दरकार। लिखुचंते ना नहीं चार्ट नहीं कोई दो चंद खाली बाबा को आज बाबा कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हो। कहाँ तक बैठकर लिखो? बाबा तो हमको मत देले चार्ट लिखो कि पिला माने लिखुना। अगर लिखते भी है तो जांच करते हो 2 घंटा याद में रहे। बाबा के लिए जदि चार्ट लिखुच ताल निजे को चेक कर ना ना दिन जाक बाबा मुझे 2 घंटा मन पकेले चेक कर। फिर भी वो उनको मालूम पड़ता है जो बाबा की श्रीमत को अमल में लाते हैं। प्रकृत रे आंतरिक चेकिंग किए करि पारे?
बाबा के लिए जो माने बाबार श्रीमत को पूरा अमल रे आणुछंत से माने ही चेकिंग करि परिबे। तो बाबा की बाबा तो समझेगा, इन विचारों को लज्जा आती होगी। जो मैंने चार्ट लिखु ना बाबा तो जान दौरान विचार पिला माने बाबा को मन पकु ना माया द्वारा हारी जाउछंते से चार्ट लिखा लाज लगुच। तो बाबा की नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए ना, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। हाजी बाबा पिला मान को टिके चार्ट पे प्रेरणा दौरान ना पिला मान को भीतर 2% मात्र चार्ट लिखुंत। तो आज कौन करवा जाए लिखिबे लिखिले टिके अटेंशन रोच ना निज प्रति आज कौन कले कौन नहीं मूल टिके अभ्यास रोचे धीरे धीरे अवहेला आसी जाउछ। फास्ट फास्ट जो बाबार बनी थिले केतिकी निज उपर ध्यान थिला, बाबा प्रति प्रीत थिला। तापर धीरे धीरे जते समय बढ़ुचे हमर प्रीत भी बाबा सहित नंबर बार हो जाउछ ना ता सहित चार्ट लिखिबा निज प्रति दृष्टि दबा से जो दृष्टि नजरिया भी कम हो गला। केतल केमती बाबा कहते ना दूर दृष्टि पिला मन बहुत बढ़िया, पाख दृष्टि ना निज को देखिबा भूली जाउछ, अन्य को देखिबा सहज हो जाउछ। इसलिए बाबा ने कहा कि मुश्किल चार्ट लिखते हो, बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। चार्ट कौन पे लिखुना बाबार कथार रिगार्ड आका ना। बाबा तो केते वर्ष ला कहते नॉर्मल केतिके आनुचंदे नहीं ना। इसलिए बाबा ने कहा मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं। आज बाबा अभियोग उपर अभियोग ना ना पिला माने एमिति भी केते जन अछंते मुरली मिलिले भी मुरली पढ़ू ना एमती के अछंते अभागा नहीं। तो बाबा कही दिल में तो लगता जरूर होगा, बाबा जो कहते हो ना वो सच है। ऊपर हाँ न कले भी दिल तो गवाई दौचे ना। बाबा जोटा कहते सत सत बाबा कहते। हम मुरली ही नहीं पढ़ते बाकी औरों को समझाएंगे क्या। यदि आम निजे मुरली शुणवानी पढ़वानी आम अन्य मन को कौन धारणा करे, अन्य मन को कौन बुझेवा। याद की यात्रा बाबा मुरली सुनेवा समय रे यात्रा करे थे। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाता है। यह तो बच्चे समझते हो कि बरोबर हम कौन है, आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहा है और क्या कहता है, मु आत्मा अटे मते बाबा पाठ पढ़ाउछंते। बाबा मते कौन कहउछंते प्रत्येक दिन, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक भी बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया। बाबा कुछ मते पिला माने मन पकेले स्वर्गर मालिक एथिरे बाबा मध्य स्मृति रे आसीगले। पढ़ेबा वाला बाबा, पाठ पढ़ा भी स्मृति रे आसीगला। कौन पे पाठ पढ़ुचंते। तो बाबा की सतगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। अभी तुम यहाँ पर आते हो इसको रिवाइज करने के लिए। बुद्धि रे तो ज्ञान अच्छे किंतु प्रत्येक दिन में बाबार महावाक्य शुणुचन। कौन पे शुणुचंते, बारंबार बुद्धि रे ताको रिवाइज करिया। जिते आम ज्ञान को रिवाइज करवा से ज्ञान आम कर्म रे देखा से आम ज्ञान शुणुचंते ना। तो बाबा ने कहा कि सतगति दाता भी आ गया। बाबा भी यह समझाते क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं रिवाइज करने के लिए। पिला ने निजे कहते बाबा मु दिन जाक भूली जाऊँ। बाबा घर को जाउछंते, वर्ष को थरे मधुबन को जाउछंते। कौन पे जाउछंते, ज्ञान को बार बार रिवाइज करिया निज प्रतिज्ञा को रिवाइज करिया पाए। तो बाबा ने कहा कि भल
कोई यहाँ पर रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है। बाबा कहले भले मो पाखरे भी बसते हेले भी ज्ञानर रिवाइज करना। तो बाबा की तकदीर में नहीं है ना भगवान कर ज्ञान को बुद्धि रे रमण करवा बार बार तार चिंतन करवा। बाबा कहले पिला माने करूना तार अर्थ से भाग्य रेखा ना दिन सारा बुद्धि रे ज्ञान स्मृति रे रोचे। आज बाबा कौन कौन कहते भूली जाते ना। इसलिए बाबा की तदवीर तो बाबा कराता भी है। तदवीर कराने वाला तो एक बाबा है ना। एते परिश्रम कर बाबा का प्रति आम पिला मान प्रति प्रत्येक दिन मुरली शुणाउछन्ते प्रत्येक दिन ध्यान दौरान हेले भी आम पिला माने टिके कौन कर बाबा तदवीर करेले मो भाग्य रे जदि नाई हम पुरुषार्थ भी करना। तो बाबा के इसमें कोई के पास खातरी भी तो नहीं हो सकती है ना। ये बाबा गोटे थर समस्त पाठ पढ़े एमती नुह को पिलाटा धनी हो एक्स्ट्रा समय बाबा देवे एमती कर बाबा केबे कि वीआईपी आसिक बसीगला ताको एक्स्ट्रा स्पेशल पाठ पढ़ा हम सेमती तो नहीं। तो बाबा कितना स्पेशल पढ़ाई यहाँ पर होती है। समस्ते गोटे पाखरे आका बसिक पाठ पढ़े चाहे धनी हुंतु चाहे गरीब हुंतु चाहे जो प्रकार भी आत्मा हो गोटे थरे पाठ पढ़ाऊे जे पाठ पढ़ारू किए राजा ही जाऊे तो भिकारी ही जाऊे ना। तो बाबा कहते उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाता है ना। बाबा कहते दुनिया रा पाठ को भले की पढ़िया माँ बापा कौन कर पिलाटा स्कूल को जाऊे किंतु ताको ट्यूशन को पठाउछन नले घर को डाकुचन टीचर को एक्स्ट्रा पाठ पढ़ाया। तो बाबा कहते कि यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाता है। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। बाबा कहले मोर एते सब पिला माने मु जण जण को केमिति पढ़े से बाबा कौन कर गोटे थर समस्त को पाठ पढ़े दौन ना। बाबा कहते कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। देख के स्कूल रे नहीं स्कूल रे हो कॉलेज रे हो जदि टीचर पिलाटा होती एक्स्ट्रा सब ध्यान दौरान ना ना गोटे बड़ लोकर पिलाटा होती स्पेशल पढ़े दौरान किंतु बाबा कहले ये सेमती ना। टीचर जानता है यह डल है इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाता है। यह बाप तो ऐसा नहीं करता है यह तो एक रस सबको पढ़ाता है। बाबा कहले ये मु गोटे थरे समस्त को पाठ पढ़ाऊे वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। दुनिया जो स्पेशल पाठ पढ़ाते तार अर्थ टीचर कौन कले एक्स्ट्रा परिश्रम कले ना ना। तो बाबा की ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करता है। क्या जो एकुटिया पढ़ेबे स्पेशल पढ़ेबे तार अर्थ मास्टर कौन कले एक्स्ट्रा ता प्रति कृपा कर। ऐसे तो भले पैसे लेते हैं खास टाइम देकर पढ़ाते जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार भी होते हैं। और यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। बाबा कहले मोर पाठ पढ़ा रे केतटा बही धरिक आस बही खाता अच्छे। हाँ बाबा कहले केते सहज पाठ है ना। तो बाबा की इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देता है मन मना भव। बाबार गोटे का पाठ गोटे का मंत्र कोटा मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो ना। बाकी पति पावन है याद द्वारा आत्मा को कौन मिलुचे बाबा के पिला मैंने बुझुच ना ना। जो बाबा मत जोग शिखौन से किए अटंते पति तो पावन अटंते। तो बाबा की जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनोगे। हमें जानू चाहते बाबा को मन पकड़े हैं पवित्र है परिवार। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान है
जितना याद करोगे उतना ही पावन बनोगे, कम याद करोगे तो कम पावन बनोगे। यह तो तुम बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है, सब जाक डिपेंड करछे का ऊपर है, आमर पुरुषार्थ ऊपर है। बेहद के बाबा को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हो ना। आम एमती पाठ पढ़ा पुरुषार्थ करवा आम लक्ष्य कोटा लक्ष्मी नारायण हवा पाए। तो बाबा के कहते भी हो आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा है। से लक्ष्मी नारायण को चित्र को मूर्ति को देखले कौन कहते से माने पवित्र पुण्य आत्मा, निज को कौन कहते पापी आत्मा। ढेर मंदिर बना हुआ है, वहां सब क्या करने जाते हो? बाबा के लिए देवी देवता मानकर शिव बाबर केते सारा मंदिर अच्छे, भक्त मान से कौन पे जाउछन्ते? कौन पे जाउछन्ते? मागिया पे जाउछन्ते। पूर्व आम भी तो जाउथले ना, कौन पे जाउथले सब? किए जदि जाउछे मंदिर को ताके पचारे कोठी जाउछ, से कह मंदिर को कौन पे जाउछ? कौन कहछि से? दर्शन करने पे जाउछन्ते। तो बाबा के दर्शन से फायदा कुछ भी नहीं होता है। बाबा के लिए खाली देखी के पड़ा आसिले तो फायदा कौन है? कुछ भी नहीं। एक दो को देख कर चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। जने जन को देखिले मंदिर को जाऊँ देखी पड़े, कौन पे जाऊँ? दर्शन करके आसीगल। तो बाबा कहते फलाना यात्रा पर जाता, हम भी जावे, इससे क्या होगा? से तीर्थ यात्रा रे बाहरी पड़ला, ताको देखी मु भी बाहरी पड़ला। बाबा के यात्रा कला पर कौन मिलला? तो बाबा की कुछ भी नहीं, तुम बच्चों ने भी तो यात्राएं की। केते पिला अच्छन सब तीर्थ यात्रा करने को जाए। तो बाबा की जैसे और त्योहार मनाते वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। जमती पर्वपर्वाणी सब पालना करछन्ते सेमती गोटे समय था तीर्थ यात्रा करिया, जमती भक्त मान सेटा गोटे पर्व हो गला। तो बाबा कहते अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। हमें ब्राह्मण पिला माने भावुछन्ते बाबा को मने पकेवा मते सबुठ बड़ पर्व है। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर भी एक है, मन मना भव, यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। हमर यात्रा केमती करते? अनादि यात्रा। वो भी कहते वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं। भक्ति रे मध्य कहते तीर्थ यात्रा केबठु आरंभ है, से अनादि काल ठारू आम यात्रा करके आस। तो बाबा कहते परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो। से मैंने कहते किंतु ज्ञान ना, किंतु आम कहते ज्ञान युक्त कहते। आम यात्रा केबठु कर अनादि काल। अनादि काल अर्थ कोटा? तो बाबा की कल्प कल्प यह यात्रा करते हो। प्रत्येक कल्परे आत्मा रूहानी यात्रा करछे, बाबा ही आकर यह यात्रा सिखलाता है। वो तो चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाबा कहता मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। जन्म बाई जन्म आम चारि धाम रो यात्रा करके आसे, किंतु एबे बेहद्र बाबा कहछन पिला माने जति मते मन पकेव तले आत्मा पावन हे जीव। ऐसा तो और कोई कभी नहीं कहेगा यात्रा से तुम पावन बनोगे। भक्ति रे एते तीर्थ यात्रा करिया को जाइथिले के कहिथिले यात्रा कले पवित्र हबो बोले? नहीं। तो बाबा के मनुष्य यात्रा पर जाते वो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंद लग पड़ा है, पावन नहीं रहते हैं। दुनिया रे मनुष्य माने यात्रा करिया को जाउछन्ते, जेते समय तीर्थ यात्रा करिवे सेते समय पवित्र भी रहउछन्ते, खान पान शुद्ध भी रखुछन्ते। किंतु धीरे धीरे ता भितर भी फरक आसे। आजिकाली तो से तीर्थ भूमि रे मते गंदगी अछि। तो बाबा कितने पावन नहीं रहते हैं, इस रूहानी यात्रा का किसी को पता भी तो नहीं है ना। बाबा के लिए तो जिस्मानी यात्रा है, किंतु रूहानी यात्रा कौन एटा कहा को भी जना नहीं।
तुमको तो अभी बाबा ने बताया है, यह याद का यात्रा सच्ची है। प्रकृत यात्रा कोटे याद्र यात्राटे, वो यात्रा का चक्र लगाने जाते फिर वैसे का वैसे ही बन जाते हो। जिसमाने यात्रा करिया गले जमते थिले सेमिति आका अछंते, चक्र लगाते रहते। जैसे भास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते हो। और गीत भी तो है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। चारिपटे तीर्थ यात्रा करी करी चक्र लगेले, सब बेले कौन कहले भगवान मते मिलिलेनी आका, जिते खोजिले सेतिके दूर को आसीगले। तो बाबा की भक्ति मार्ग में तो कोई मिला भी तो नहीं सकते है ना, भगवान कोई को मिला भी नहीं तो भगवान से दूर ही रहे। बाबा के जिते भक्ति कले भगवान को ठारू दूर रहकर रहिले। फेरी लगाकर फिर घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। तीर्थ यात्रा करिया को गले आउथरे घर को आसिला परे आउथरे विकारग्रस्त, वो सब यात्राएं झूठी है। बाबा के जेतिकी यात्रा करते सब जाक मिथ्या यात्रा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये तो पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा आया है। एक दिन सब जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। बाबा के एमती समय आसीब समस्ते जानीदेवे आमर बाबा आसीगले। भगवान आखिर मिलेगा ना, लेकिन कैसे ये तो कोई भी जानते नहीं। यदि भक्ति रे खोजुचंते भगवान लास्ट मिलिबे ना नहीं, केमिति मिलिबे एटा काकू जना भी नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते, हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। तो भारत का ही तुम नाम लेंगे ना, उस समय और कोई धर्म नहीं होता है। ये भारत रे स्वर्ग थिला, और जो स्वर्ग थिला कौन से धर्म न थिला, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है ना, तो बाबा आकर तुमको सारी झाड़ का नॉलेज सुनाता है, तुमको स्मृति दिलाता है। तुम 100 देवता थे, फिर क्या हुआ, हम सोर स्मृति बाबा दे देले, आमे ही देवी देवता थिले, तापरे कोठी आसिले, तापरे कोठी आसिले देवता पर कोठी आसिले क्षत्रिय हेले। तो बाबा की फिर सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाबा कितना सहज समझाता है। बाबा के लिए बुद्धि रे गोटे सेकेंड रे चक्र लगावना ना। तो बाबा ने कहा ओम अर्थात मैं कौन, मैं आत्मा। फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थ कोटे शो माने आत्मा, ओम अर्थ हो मो आत्मा अटे, मो चक्र लगाऊँ कहार पूरा सृष्टि चक्र लगाऊँ। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा है। भक्ति रे हम सोर अर्थ कौन कहते, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। बाबा के दुनिया रे गोटे भी किए नहांते हम सोर अर्थ को प्रकृत रूप से जानी सब, निज को भगवान को केते बड़ भ्रम अट ना। तो बाबा कहता यह तो जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे। बाबा के लिए बुद्धि रे जदि चक्र को घुरो न ताले भविष्य रे चक्रवर्ती राजा ही परिबन, से संस्कार इमर्ज हबनी ना। जिते बुद्धि रे चक्र को घुरो चलते अनादि आज इस समय संस्कार आत्मा भीतर इमर्ज हो। तो बाबा ने कहा कि यह जो मंत्र है यह हरदम याद रहना चाहिए। और अभी हम आत्मा ब्राह्मण है, फिर क्या बनेंगे, हम शो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो कोई भी नहीं बताएगा। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो 84 जन्म अर्थ को बुझू ना कौन कहते 84 लक्ष जोनि।
तो बाबा कहते भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है ना? भारतरा का उत्थान हो छे, भारतरा का पतन हो छे। बाबा के ठीक ना बोल? ठीक है ना? स्वर्ग कोठी थिला भारत रेखा, नरक मध्य कोठी अच्छे भारत रेखा। शतो प्रथम शतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य वंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया। कैसे मालूम पड़ा? केमती जना पड़ा सब जाक ज्ञान? तो बाबा के बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता। से सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर बीज बाबा आमको जो मिलीगले सब जाक वृक्षर ज्ञान आमको शुणेदेले। सी होती ज्ञानर सागर। वैसे चक्र में नहीं आता है। बाबा के मुझे चक्र ज्ञान दौची कि चक्र भितर बाबा आसुना तो ज्ञानर सागर आकाटते ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं हम जीव आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाता है, लेकिन आप समान गॉड नहीं बनाता है। बाबा कहले मु निज समान ज्ञानी तो आत्मा बने दे, नॉलेजफुल बने दे, किंतु निज समान भगवान तो बने पारिबेनी ना। बाबा जड़े ही तो भगवान अटंते, ताको पाठ पढ़े के भगवान बने पारिबे? भगवान कौन से डिग्री नुह ना। इसलिए बाबा ने कहा आप समान गॉड नहीं बना सकते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब तो बुद्धि में चक्र चल सकता है। बाबा कहले सबुजाक कथा को भल रूप से पिला माने बुझ, बुझिले ही बुद्धि रे चक्रटा घूरी पारे, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। बुद्धि रूप को नेत्र द्वारा पिला माने देखुछन, कौन देखुछन? निजर 84 जन्म केमिति मु आत्मा सत्य ठारो कलिजुग पर्यंत 84 जन्म भीतर आसुचे, इसमें सब आ जाता है। से 84 जन्म चक्र भीतर कौन कौन आसला? सबुजाक धर्मर रहस्य आसला, आ कौन आसला? कल्प वृक्ष आसला, आ कौन आसला? दीपू भाई को नॉलेज आस जो पूरा चक्र बुद्धि रे घुराउछन्ते को ज्ञान स्मृति रे आसे? आत्मिक स्मृति रे स्थित होछन्ते, आ को नॉलेज बुद्धि रे आसे। तो बाबा के समय भी आता है, वर्ण भी आ जाता, वंशावली भी आ जाता है। पूरा चक्र बुद्धि रे घुरेले सत्य त्रेता द्वापर कली केते समय चल समय अबाधि मध्य स्मृति रे आसीगला, ता सहित वर्ण मध्य स्मृति रे आसी जाउछ। केमती देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ ब्राह्मण होछन वंशावली बुद्धि रे आसीगला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घरानारा थिले, ये सब बुद्धि रे आसीला ना नहीं? तो बाबा कहते अब तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। बाबा के लिए बुद्धि रे सारा ज्ञान रहिबा दरकार। जो ज्ञान युक्त कर्म करिबा, कर्मर परिणाम कोटे उच्च पद अट प्रारब्ध मिल जीवा हमको। नॉलेज होगी तो औरों को देंगे ना। ज्ञान थिले मध्य सेवा हबना ना। ज्ञान फुल हो गले से आत्मा कौन करिबो? अन्य मान को दबा आरंभ कर दब। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं बनाया जाता है। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर्स विलायत में भी आता है। जो बाबा साकार रे थिले एमिति मध्य परीक्षा ऊंचा ऊंचा होतला, जार पेपर सब कोठु आस्तला? फॉरेन रो आस्तला। तो बाबा के जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। जो मैंने फॉरेन ले जाके पाठ पढ़ुछन्ते से रिजल्ट कोठी बाहर सेठिया का बाहर ना। तो बाबा कहते उनमें कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करता होगा पेपर्स की। बड़ बड़ परीक्षा भीतर से मध्य चीफ थे एजुकेशन अथॉरिटी रही से सब परीक्षा पेपर जांच करते। तो बाबा कहते तुम्हारी पेपर्स की जांच कौन करेगा? हमें जो पाठ पढ़ुछन्ते आमर पेपर किए चेक करेंगे? किए करेंगे?
किए करिए आमर टीचर किए बाबा बाबा करिए आमर चेकिंग तो बाबा की तुम खुद ही करेंगे बाबा कहले आम केतिकी पाठ पढ़ुछन्ते को प्रकार परीक्षा दबा केतिकी मार्क्स मिलिबो बाबा के निजे चेकिंग कर है ना निजे निजे टीचर हबा ना तो बाबा की खुद को जो चाहो सो बना दो बाबा कहले निज को जेमिति बनिया को चाह पिला माने सेमति बनै दियो अब लॉटरी मिलला ना जे जति बाबा ठू नहीं पारला अधा कल्प धरिकी बाबा नथिले एबे तो बाबा सामना रे अछंते बेहदर भंडार पूरा खुला अच्छे बाबा को पिला माने जति आवश्यकता से नहीं जा ना जोटा बनवा दरकार सेटा बनी जा पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद बाबा से ले लो प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनोगे देवता बनोगे वरिष्ठर बनोगे क्या बनोगे प्रदर्शनी लक्ष्य चित्र को गले से जिज्ञासु मान को पचार कौन बनिया को चाहूँ कौन कौन से माने कि कुछ डॉक्टर के इंजीनियर के वकील तो से मन को हमें पचार देवता हब ना इंजीनियर हब तो बाबा कहते जितना बाबा को याद करेंगे ना सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा जिते बाबा रे याद रे रहिबा सेतिकी धारणा योग्य हबा धारणा जीवन रे आसीबा धारणा हे गला से आत्मा सेवा बिना रही परिवन तो बाबा कहते जो अच्छी रीति बाबा को याद करते वो समझते हमको सर्विस करनी है और प्रजा भी बनानी है जो माने भल रूप रे बाबा को मन पकाउचंते से आत्मा तो भरपूर है गला से तो इच्छा करिबा ना मो सेवा करिवे मो पे मु निजे प्रजा तैयारी करिवे तो बाबा की ये राजधानी स्थापना हो रही है उसमें सब चाहिए सत्य जुग रे एते बड़ राजधानी तैयारी होचे सेठी समस्त दरकार राजा प्रजा नौकर चाकर समस्त दरकार ना तो बाबा की वहां पर वजीर होगा मंत्री पद रहिबा ना नहीं तो बाबा के वजीर होते नहीं वजीर की क्या दरकार है उनको रेती जिसको अकल कम होता है बाबा कहले मंत्री आरंभ हे के द्वापर जुगठू जो बुद्धि कमी जीव राय मागे समस्त लक्ष्मी नारायण तो मालिक थे ना से मैंने काठार राय कौन पे मागे है ना तो बाबा कहते तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती है और बाबा के पास राय लेने आते हैं स्थूल बात की राय लेते पैसे का क्या करे धंधा कैसे करे बाबा जो साकार थे पिला माने राय नवाई पहुंची जाते स्थूल कम बाबा मु केमती कौन कर्म करी धंदा करी केमती मोर इनकम हम तो बाबा को ये मुझे धंदा करने आसे शिव बाबा ये धंदा नहीं तो बाबा कहता ये दुनियावी बातें बाबा के पास लेकर नहीं आओ ब्रह्मा बाबा ये अनुभव ना ब्रह्मा बाबा अनुभव आधार रे पिला मान किसी शुणे देवे तो शिव बाबा कौन अनुभव कर दुनिया कथार नहीं बाबा को जब पचारे बाबा कहले मत एक कथा सब शुणाओ हाँ कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं पिलाटा कोई दुर्बल मना है जो बाबा को मुझे कहली जे बाबा मत किसी राय देले से पिला मान टे आदत को रखापी धैर्य दबापी टे बाबा शुणे दौले कि बाबार यहाँ धंदा काम बाबार धंदा कोटे मत ऊपर को पिला मान को नबार अच्छे पिला मान को मुक्त करार अच्छे किंतु पिला माने बंधन कथा बाबा को पचारे तो बाबा कौन कहे ना इसलिए बाबा कहता यह कोई मेरा धंधा नहीं है मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का ईश्वरीय धंधा कोटा पिला मान को परम धाम स्वर्गर रास्ता बतेवा तुम विश्व का मालिक कैसे बनो तुमको मिली है श्रीमत बाकी सब आसुरी मत में है और सतयुग में कहेंगे श्रीमत है और कलयुग में है आसुरी मत वो तो है ही सुख धाम वहाँ ऐसा भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो तबियत ठीक है बाबा के स्वर्ग तो सुख धाम से किए का से तो मिसिले केबे पचारे टे भल अच्छ ना ना देह पा ठीक अच्छे ना ना पचारे किए का बाबा कहले ना कौन पे पचारे से तो शरीर सब निरोगी थी ना सब भरपूर आत्मा थे तो बाबा के लिए अक्षर वहाँ होता नहीं है यह यहाँ पर पूछा जाता है
ए पतित कलिजुगे दुखर दुनिया जन जन को पचार कौन पचार कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, इसमें तो बहुत बातें आ जाती है। गोटे कथा पचारे केते कथा आसीगला ना, तो बाबा कहती वहां दुख है भी नहीं जो पूछा जाए, ये तो दुखों की दुनिया है। बाबा के लिए दुखर दुनिया जो दुख पचार के हम बहुत हम। तो बाबा कहते वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता है। आज बाबा कुछ मोर पिला मान को किए भी पचारि पार भलरे अच्छ कि बोल सतरे। तो बाबा कहते भले माया गिराने वाली है तो भी तो बाबा मिला है ना। भले माया आमर सामना करछे तल को खसाया चेष्टा करछे किंतु आम सहित किए अच्छा बाबा अच्छा ना। तो तुम कहेंगे क्या तुम खुश खिरापत पूछते हो, हम कौन ईश्वर के बच्चे हैं और हमसे क्या खुश खिरापत पूछते हो। कौन आम कौन कहवा दरकार, मु तो ईश्वर संतान अटे, मत भल कि खराब कौन पचार, मु तो सब भल आकर रही ना। तो बाबा कितने परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो तो मिल गया, फिर किसकी परवाह है। गोटे चिंता थिला भगवान को केमते पाइबे, और सी तो मत मिलगला आ किसी चिंता अच्छी के। बाबा कहले नहीं, यह हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है, जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब भी तुमसे कोई पूछे तुम राजी खुशी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी है। आज दिन जाक पूरा घुसी दबा किए जब हमको पचार भल अच्छ ना ना कौन कहवा आम सब बड़े खुशी रोचु ना। तो बाबा कितने बीमार हो तो भी क्या कहो, तो शरीर को रोग भी है कौन कहवा। तो बाबा की याद में हो ना, शरीर को रोग हेले भी आत्मा का मन पकाऊ, बाबा को मन पकाऊे ना, बाबा को मन पकड़े तो खुशी आसीगला। तो बाबा कहते तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ पर राजी खुशी हो। बाबा कहले पिला माने स्वर्ग रे जति खुशी रे नथिबे सेति खुशी कोठी असंते संगम जुगरे, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाबा मिला है जो हमको इतना लायक बनाता है, तो कितना खुश होना चाहिए। जे मते स्वर्गर लायक बनया वाला बाबा मिली गले, बाबा मते एते योग्य बनौछन, मु जदि खुशी रे रहिबि ना आ किए रहइबो ना। देवी देवता कौन एते खुशी रे रहिबे, बाबा कहछन ना मोर पिला माने देवता मान के ठारू भी अधिक खुशी रे रहि परिबे। हमको क्या परवाह रखी है, ईश्वर के बच्चे को क्या परवाह है। भगवान पर संतान को को चिंता ना, सबू जाक चिंता हरिया वाला तो भगवान अटन। आज सारा दुनिया चित्कार करके डाकुची क्या, हे भगवान मोर दुख हर मोर चिंता हर। सी जो मोर हो गले बाबा कहले कौन चिंता अच्छे, जदि कौन अभाव अच्छे अनाटन अच्छे शरीर रोग अच्छे, बाबा कहले कर्मर फल चुक्त होचे ना। बाबार याद रे 1000टा 100 को पड़ा आसे, कि पिला माने सेतिरे मध्य दुखी, फल किए चुक्त करिवो बाबा ना आमे, आमे आके कर्म करछन्ते ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह है, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं है। देवताओं के ऊपर कौन है, बाबा के देवी देवता मन को किसी चिंता ना, से मान जदि खुशी रे थिले देवी देवता ऊपर किए अछन्ते, ईश्वर अछन्ते ना। ईश्वरीय संतान है कि मध्य हमें कहबा मते दुखी अच्छे मु खुशी रे नाय, बाबा के शोभा पाइबो नाय। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है, बाबा हमको पढ़ाता है। यदि कौन सी इच्छा ए पर्यंत भी पूरा होने बाबा चुप अच्छा तार अर्थ से भी भल एका है ना। इसलिए बाबा ने कहा बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख देता, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो ना हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है, बाप नहीं ताज रखता, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखता है।
बाबा कहले सत्य जुगरे मध्य देवी देवता मानक जो राज सिंहासन उपर बसवे मुकुट किए पिंधेब लौकिक पिता का पिंधेबे ना किंतु एठी बाबा कहते मु मुकुट रखुनी पिला मस्तक किंतु मुकुट पिंधिया तो योग्य बने दूसरी। तो बाबा की जिसको अंग्रेजी में कहते हो क्राउन प्रिंस है, यहाँ पर जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। ये दुनिया दुखर दुनिया भितर पिलाने कौन भावुंट मोर बापा मरीगले मत जल्दी सिंहासन मिल जाव मुकुट पिंधदेवे। इतिहास रे देखी केत पिता को मध्य हत्या कर दौन माने सिंहासन पाए। तो बाबा के सत्य जुग में सेमती किसी हबन। तो बाबा ने कहा आस होगी प्रिंस से महाराजा बनो, वहां तो ऐसी बातें होती भी नहीं है। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेता है। सत्य जुग रे बापा कौन करेंगे, समय हो गला राजकुमार आयुष हो गला राज सिंहासन बसवाई से कौन करेंगे निजे सिंहासन छाड़दे निजर पुओ को मुकुट पिंधे देवे निजे किनारा है जी। तो बाबा की वह बानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं है। बानप्रस्थ नहीं किंतु समय अनुसार सब काम हम ना। तो बाबा के बच्चों को महल आदि बनाकर देते आशाएं सब पूरी हो जाती है। चलिए लौकिक बापा किए मारे बापा तो निजे थाउ ना सब जाक इच्छा पूरा करदे पिला महल बनईकी देदेवे ताकू सिंहासन रे बसे देवे। तो बाबा ने कहा तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख होगा, प्रैक्टिकल में सुख तब पाओगे जब वहां पर जाओगे ना। बाबा के प्रैक्टिकल सुखर कथा सीना शुणुचन मिल के स्वर्ग दुनिया को गले मिले वो तो तुम ही जानो स्वर्ग क्या होगा। स्वर्ग दुनिया केमतिका रही थी वो क्या जना आम पिला मान को एक शरीर छोड़कर फिर कहाँ जाओगे। बाबा के लिए गोटे शरीर छाड़िले आम कौटी जीवा जीवा परम धाम स्वर्ग राज जीवा। हाँ तो बाबा की अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहा है। तुम जानते हो हम तो सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कह देते हम स्वर्ग में जाते पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। दुनिया के शरीर छाड़ देले कुछ स्वर्ग को पड़ेला तो प्रकृत स्वर्ग कौन जना का ना ताले आम सत सत भी स्वर्ग को जीवा ना। तो बाबा कहते वो तो कह देते हम स्वर्ग में जाते। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें ही सुनते आए हो। अभी तो बाबा तुमको सत्य बातें सुनाता है। जन्म जन्मांतर अज्ञान कथा शुणी के आसिले किंतु संगम जुग बाबा आमको सब सत सत कथा शुणे दौरान। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले दीपू भाई बाबा जी 84 जन्म चंद्र विषय अधिक तथ्य देते मनुष्य केमती देवता हो सेटा संबंध करके बाबा गोटे कहते जे बाबा ज्ञान भी दौरान किंतु कोड सम्मान करूना। आज बाबा कहले मु निजस्व नॉलेजफुल बनईदेव कि निजस्व भगवान मु बनईबे। भगवान रो अथॉरिटी केवल भगवान कर का अछि ना से अथॉरिटी बाबा का मध्य देबे ना। आउ कौन कुछ बसंत भाई आज बाबा कहले पिला चार्ट लिखले निज प्रति अटेंशन रहबो ना दिन जा केतिकी बाबा को मन पकेले केती श्रेष्ठ कर्म कले क्या दुख देले क्या सुख देले मनर संकल्प गति को प्रकार थिला चार्ट रखिले निजे जानी पार निजर सुधार हो पार ना रे बाबा कहते बोले मानवा ना ना मानवा।
मानिले का सुधार हम और जो मैं लिखा जानी ना बाबा को 15 मिनिट कम से कम शोवा पूर्वर सब शुणेवा दरकार। बाबा कहते ना मो पाखरे जे राति शुणे दौचे से धर्मराज दंडठू भी मुक्त हो पार कहे भगवान डायरेक्ट मो सामने अच्छा आ कौन कहले बाबा जी बाप भाई आज बाबा कहले मुरली के बंद कर सत्य गीता ज्ञान आम सामने गीतार भगवान शुणाऊँ एवं जदि शुणवानी आमर यादगार शास्त्र महत्व केतिकी रमें जिते रिगार्ड देवा जी शुणवा से बाबार रिगार्ड अच्छे ना। अच्छा आज बाबा कहते सदा राजी खुशी रहने के लिए बाबा की याद में रहना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। बाबा के सबु बेले राजी संतुष्ट और खुशी रे रहिबा पाए कौन करिबा बाबा को बहुत मन पकेबा बाबार याद रखा संतुष्टता अच्छे बाबार याद रखा खुशी अच्छे। तो आज बाबा के पाठ पढ़ी के निज निज ऊपर रजाईर मुकुट पिंधे बाबा मुकुट पिंधे देवे थोईदेवे कार मस्तक तापर आमको पुरुषार्थ करने को पड़ो को पुरुषार्थ करवा पाठ पढ़िबार। सेकेंड पॉइंट होचे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। बाबार श्रीमत अनुसार भारत केमती स्वर्ग बनिब बाबा के तार सेवा कर और सब सम्मान रख कहार श्रीमत बाबार श्रीमत सम्मान रख। आज वरदान होचे श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्य वंश पद के अधिकारी भव। आज बाबार टाइटल कौन मिलेगा पिला माने सूर्यवंशी पदर अधिकारी हो जा केमते हवा जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। जेमती स्मृति सेमती कर समर्थ जो पिला माने ऊंचा भाग्य को स्मृति रे रखले मोर भाग्य कोटा अटे फर्स्ट नंबर रे जीवा मोर भाग्य होचे स्वर्गर राजती पाइबा सूर्यवंश रे फर्स्ट पद पाइबा जो प्रकार स्मृति से प्रकार समर्थ्य आसीगला उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। से पिला मानकर अनादि आत्मार असली स्वरूप स्मृति रे रहेगा कभी नकली फेस धारणा नहीं करते हैं। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। केतल केमते माया कौन करछे आत्मार ओरिजिनल गुण को दूर को नहीं जाउछ नकली गुण नकली कर्तव्य तार स्वरूप हो जाउछंदे। तो बाबा की किसी को क्रोधी किसी को लोभी किसी को दुखी और किसी को अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परा है ना। माया कौन कला आत्मा को केतल क्रोधी बने दौचे केतल लोभी बने देला केतल दुखी बने दौचे केतल अशांत बने दौचे। बाबा के प्रकृत आत्मार स्वरूप के ना तो बाबा की इन बातों से परे हो। जो बच्चे अपनी असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। जो पिला माने आत्मिक स्वरूप रे स्थित रोचंते आत्मार असली स्वरूप रे स्थित हे गले से मान को मिली जीव कोटा सूर्यवंशी कूल रे अधिकारी से माने बनी परिबे। आज स्लोगान सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। बाबा के समस्त दया कर दया केमते आसीबो मु आत्मा अटे मोर पिता किए अटंते परमात्मा अटंते प्रत्येक आत्मा रूप में मोर भाई भाई अटंते निजर भाई प्रति आमर दयार भावना निहाती आसीबो। से जो भावना भितर रहिले अहंकार समाप्त हो मु आका श्रेष्ठ अटे मु ही भल अटे मु ही करि परिबे सेटा समाप्त हम बहम संशय दूर हम मो द्वारा हो पारिबनी मु करि परिबेनी जो दुर्बल मना हो जाउछन एटा मध्य हबन तले रहम रो भावना को इमर्ज करले
समस्तଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାର ଭାବନା ରଖିଲେ ଅହଙ୍କାର ତ ସମାପ୍ତ ହେବ ହିଁ, ତା ସହିତ ବେହେମ ବା ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଜିର ସୁମାନ ହେଉଛି मैं कौन सी आत्मा हूँ? सूर्यवंशी पद के अधिकारी हैं। मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। आज बाबा कहे मो प्रत्येक आज्ञा को पालन कर। मोर श्रीमत होचे मोर रिगार्ड अटे। बाबा को रिगार्ड देवार अर्थ होचे बाबार कथा को जीवन रे आनिबा, है। अव्यक्ति सारा इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधनों से मुक्त है। आमर रचना कोटा पद्म फूल कोठी रोचे पानी भितर रोचे किंतु कौन सी बंधन रे से रो सबुठ ऊपर रोचे मुक्त अवस्था रे। जब रचना में ये विशेषता है तो मास्टर रचयिता में नहीं हो सकती है क्या? यदि आमर रचना भितर से प्रकार गुण अच्छे आम सब किए मास्टर रचयिता आम भितर से गुण रही पारिबनी कि बंधन भितर रही पूरा मुक्त अवस्था। तो बाबा की जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो। जदि कौन से बंधन मते बांधी दोचे से मन पकेबा क्या पद्म फूल को मन पकेबा। तो बाबा की जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते? सदा बन जाओगे ना। जदि पद्म फूल जदि आमर रचना है किसी न्यारा प्यारा रोज आम तो मास्टर रचयिता आत्मा माने मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा माने बाबा कहले तुम कौन मुक्त हो पार जीवन भितर रहिब बंधन भितर रहिब किंतु न्यारा प्यारा स्थिति। तो बाबा की सदा बन जाओगे। बाबार आशीर्वाद मिलगला पिला मैंने संकल्प कल सदा काल बनी जीव। मुरलीर सार थिला बाबा की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना। मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। ओम शांति।